जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज एक अलग चर्चा है। आज का विषय है, मैं कितने साल जीऊंगा, मेरी क्या उम्र होगी। अक्सर ज्योतिषियों की एक समस्या है कि जातक उनके पास आकर पूरी कुंडली का विश्लेषण कराने के उपरांत ये जरूर जानना चाहते हैं कि मेरी कितनी आयु है, मैं कितने वर्षों तक इस पृथ्वी पे रहूंगा, मैं कितने साल जीऊंगा। मनुष्य में सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी चिंता अपनी आयु को लेकर है। जो भी व्यक्ति है उसके मन में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न उठता रहता है कि वो कितने वर्षों की आयु के साथ इस पृथ्वी पर इस शरीर के साथ है, वो कितने साल जिएगा। हंसी मजाक में ही सही, लेकिन कई बार वह ज्ञानी लोगों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पूछने की जरूर कोशिश करता है कि भाई उसकी अब कितनी उम्र बची हुई है, कितनी उम्र लेकर वह आया है। व्यक्ति को अपनी उम्र की इतनी अधिक फिक्र है कि वह अक्सर यह पाया जाता है कि भाई जो करना है कर लो, जो शौक मौज है कर लो, वो पूरे कर लो, पता नहीं कब जाना पड़ जाए। तो इस सवाल का जवाब ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आज हम उस पर चर्चा करेंगे। इसका जवाब आपकी कुंडली में है, लेकिन इससे पहले इसके लिए पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ स्थितियां देखकर भविष्यवाणी कर देना, सामान्य कुंडली का अध्ययन कर कर कि भाई तुम इतने वर्षों की आयु लेकर आए हो, यह उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। आइए हम जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि कुंडली में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कितनी आयु हो सकती है। जन्म कुंडली, जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव है, जिसको हम लग्न कहते हैं या लग्न भाव कहा जाता है या लग्न स्थान माना जाता है, लग्न स्थान में से व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अलावा उसके स्वभाव, उसके गुण, प्रकृति और आयु की भी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आयु ज्ञात करने के और कई अन्य तरीके भी हैं, लेकिन लग्न से यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति पूर्ण आयु का होगा, अल्प आयु होगा या मध्यम आयु का होगा। पूर्ण आयु 100 वर्ष, मध्यम आयु 64 वर्ष और अल्प आयु 32 वर्ष, ऐसी मान्यता है ज्योतिष शास्त्र की। यदि कोई व्यक्ति अल्पायु है तो संभव है कि उसकी मृत्यु जन्म से 32 वर्ष के मध्य में हो जाए। मध्य आयु है तो 32 से 64 वर्ष के बीच में, और पूर्ण आयु का अर्थ होता है 64 साल से लेके 100 वर्षों के बीच में। मित्रों, कैसे पता करें कोई व्यक्ति पूर्ण आयु है, अल्पायु है या मध्य आयु है? इसका पता हम कैसे लगाएं? इसके लिए लग्न स्थान का को देखना और उसको समझना जरूरी है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को राजा कहा गया है और यह आयु कारक ग्रह है। प्राण भी है, प्राण के कारक ग्रह भी सूर्य ही माने गए हैं। इनका पूर्ण प्रभाव लग्न स्थान पर होता है। यदि लग्नेश यानी लग्न स्थान का स्वामी ग्रह सूर्य का मित्र हो तो वह व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। यदि लग्न स्थान का स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह का मित्र हो तो वह व्यक्ति को पूर्ण आयु प्राप्त होती है। यदि लग्नेश सूर्य का शत्रु हो तो वह व्यक्ति अल्प आयु को प्राप्त होता है, और यदि लग्नेश सूर्य से सम भाव रखता हो तो ऐसा व्यक्ति मध्य आयु को प्राप्त होता है। अब कौन है सूर्य का मित्र, शत्रु और सम? सूर्य के मित्र ग्रह है चंद्रमा, मंगल और गुरु। सूर्य के समग्रह है बुध, और सूर्य के शत्रु ग्रह जो है शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये है सूर्य के मित्र, शत्रु और समग्रह।
मित्र लग्न कौन से हैं, सम लग्न कौन से और शत्रु लग्न कौन से हैं। तो मित्रों, सूर्य के मित्र लग्न है कर्क, मेष, वृश्चिक, धनु और मीन। जी हाँ, कर्क, मेष, वृश्चिक, धनु और मीन। सम लग्न है मिथुन, कन्या, और शत्रु लग्न है वृषभ, तुला, मकर और कुंभ। सूर्य का स्वयं का जो लग्न है वो सिंह है, इसलिए सिंह लग्न वाले स्वाभाविक रूप से दीर्घायु होते हैं। इन बातों पे जरूर ध्यान दें। कोई भी ज्योतिषी कुंडली का अध्ययन करते वक्त आयु से संबंधित किसी भी स्थिति का आकलन जरूर कर लेना चाहिए। लग्न के अनुसार आयु ज्ञात करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए सूर्य के अंश और उसके साथ लग्नों के अंशों को भी स्थिति देखनी चाहिए कि सूर्य का कितने अंश का है, लग्न कितने अंश का है, उसकी स्थिति का भी आपको अवलोकन करना होगा। इसके साथ कुंडली के छठे स्थान से रोगों की स्थिति और अष्टम स्थान से मृत्यु के संभावित कारणों का भी जरूर पता लगाएं। उसके बाद ही किसी तरह की कोई भविष्यवाणी आयु संबंधित करें। मित्रों, आप किसी भी आयु को लेकर इस धरा पे आए हैं, इस सृष्टि में आए हैं। अगर अपने प्राण वायु को, अपने आयु को बढ़ाना है तो सूर्य को मजबूत करें। कुंडली में आप किसी भी राशि से हैं, किसी भी लग्न से हैं, आपकी कुंडली में कोई भी अशुभ प्रभाव किसी भी ग्रह का बन रहा हो, अष्टम में, षष्टम में, कोई भी ग्रह हो, अगर आपने सूर्य को मजबूत कर लिया अपने कुंडली में, उनके उपायों से मजबूत कर लिया, रविवार को नमक छोड़ के प्रतिदिन उगते हुए सूरज को, लालिमा लिए सूरज को निहारने से, सूर्य को अर्घ देने से, सूर्य स्तोत्र पढ़ने से, सूर्य चालीसा पढ़ने से और अपने बड़ों का आशीर्वाद निरंतर लेने से आपका सूर्य मजबूत होगा, और सूर्य मजबूत होगा, आपकी आयु मजबूत होगी। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं मित्रों। सूर्य आपके घर में आपके पिता है, आपका काम है उनको मान सम्मान देना, उनका अधिकार भी है, और आप उनको इज्जत देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका सूर्य मजबूत होगा। जय माता कामाख्या। अगले विषय आपके साथ जरूर चर्चा होगी, और अगला विषय होगा प्रेत दोष या पितृदोष, उसके ऊपर। मित्रों, जाने से पहले चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब किया है तो स्वाभाविक रूप से अगर ये विषय आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर जरूर करें, और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं, ताकि मैं अपने जानकारी को आप तक सही तरीके से, सही समय पे पहुंचा पाऊं। जय माता।